बहुत से लोगों का मानना यह है, दूसरे मजहब वालों का, कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, 7 मर्तबा इंसान दुनिया में भेजा जाता है। इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है और इस्लाम के नुक्ता नजर से ये दूसरे जन्म का मामला क्या है? तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आपको बता दूं, जैसे दूसरे मजहब वालों का यह अकीदा है कि इंसान जैसे दुनिया में काम करता है उसका बदला उसके दूसरे जन्म में दिया जाता है। यानी अगर इंसान इस जन्म में बुरे काम करेगा, गुनाह करेगा, लोगों को सताएगा, तो अगले जन्म में उसे कुत्ता बिल्ली बना के पैदा किया जाएगा, या अगले जन्म में उसे सजा दी जाएगी। और जैसे कहते हैं ना, 7 जन्म में 7 जन्म होते हैं। और अगर अच्छे काम करेगा तो अगले जन्म में उसको बड़ा आदमी बना के भेजा जाएगा, अगले जन्म में उसको अच्छा बना के भेजा जाएगा। तो कि इस्लामी नुक्ता नजर से ये क्या है? तो मैं आपको बताऊं मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं। एक बार जो मौत आएगी तो फिर दोबारा उसको दुनिया में क़यामत तक कभी नहीं भेजा जाना, और ना आज तक किसी को भेजा गया। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश दूसरे और तीसरे जन्म की नहीं है। एक बार जिंदगी अल्लाह ने दुनिया में दी है, एक बार अल्लाह दुनिया में भेजेगा जिसे भी भेजना है और जो भी आया है, दोबारा फिर वो क़यामत तक इस दुनिया में नहीं आ सकता। अच्छे काम करो या बुरे काम करो, अच्छे काम करोगे तो आपको मैदान महशर में आपका हिसाब होगा, अच्छे कामों का अच्छा बदला मिलेगा, जज़ा की शक्ल में आपको जन्नत अता की जाएगी। अगर बुरे काम करोगे, कुफ्र और शिर्क पर मरे, गुनाहों पर मरे, तो बुरे काम की सजा दी जाएगी और सजा के बदले में आपको जहन्नम दी जाएगी। समझे आप? जहन्नम दी जाएगी। ये बस हम जब मिट्टी देते हैं तो कुरान में आया था ना, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दोबारा दुनिया में भेजने का जिक्र नहीं है कुरान में, बल्कि दोबारा उठाए जाने का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि हम दोबारा इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे। कहां उठाएंगे? यानी मैदान महशर में अल्लाह उठाएगा दोबारा, और दोबारा उठाकर वो दुनिया के कामकाज का वक्त नहीं होगा, वो हिसाब का दिन होगा, वो यौमुल हिसाब होगा, वो यौमुल जज़ा होगा। कुरान में ना, इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, वो 50,000 बरस का दिन होगा जो उठाया जाएगा। 50,000 बरस का दिन, उसमें हिसाब किताब होना है, उसमें कुत्ता बिल्ली बनाकर नहीं दुनिया में भेजा जाना, उसमें तो आपने जो किया है उसका हिसाब होना, सजा और जज़ा का फैसला होना है। तो ये तसव्वुर रखना कि दूसरा जन्म होता है फिर से दुनिया में भेजा जाता है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो यकीन और इस पर ईमान रखना जरूरी है कि दूसरा जन्म नहीं है। अगर किसी ने यह ईमान रख लिया कि दोबारा आते हैं, तो ये फिर कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी होगी और फिर वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। ये जन्म को अगर किसी ने माना कि दूसरा, तीसरा, चौथा जन्म होता है, और फिर जो मैदान महशर में उठाया जाएगा, फिर किसी को मौत नहीं आनी। फिर जिसने फैसला हो जाएगा जहन्नम में रहना, जहन्नम में रहेगा, जन्नत में रहना, जन्नत में रहेगा, और वो हमेशा हमेश के लिए। हाँ, जो लोग जहन्नमी हैं, यानी थे तो ईमान वाले लेकिन वो गुनाह करके गए थे, फिर उनके गुनाहों की सजा उनको मिल गई। ईमान के साथ दुनिया से गए थे लेकिन गुनाह थे, गुनाहों की सजा उनको मिल गई जहन्नम में। अल्लाह चाहेगा तो उन्हें अपनी रहमत से माफ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो माफ ना करे तो उसका इंसाफ है, उसका आदल है। अगर अल्लाह माफ कर दे तो उसकी रहमत है, और वो माफ ना करे, किसी को जहन्नम में डाल दे, तो उसका आदल और इंसाफ है। तो अगर किसी को, वो ईमान वाला तो दुनिया से गया था, काफिर की तो बख्शिश ही नहीं। काफिर और मुशरिक तो हमेशा हमेश जहन्नम ही में रहेंगे, वो कभी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन वो ईमान वाला जो गुनाह करके गया था और उसके साथ इंसाफ हुआ और उसको जहन्नम में डाला गया, तो यह होगा कि जहन्नम में वो सजा पाने के बाद फिर जन्नत में उसका दाखिला होगा। क्या होगा? उसका जन्नत में दाखिला होगा। तो वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जहन्नम में जो जले थे ना, वो फिर जन्नत में दाखिल होंगे अपनी सजा पाने के बाद। तो उनकी पहचान जन्नत में अलग होगी, उनके साइड और पहलू दागे हुए होंगे,
क्योंकि जहन्नम में उनको जलाया गया होगा तो उनकी अलग शनाख्त होगी। तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, लोग देखेंगे ये वो लोग थे जिनको जहन्नम में जलाया गया था, अब इनको जन्नत में भेजा गया है। दुआ करेंगे, मौला तूने जब हमारे ऊपर इनाम की बरसात की है, मौला जब तूने इनाम के तौर पर हमें जहन्नम से निकाल के जन्नत में हमारा दाखिला कर ही दिया है, तो फिर ये जो हमारे जिस्म जले हुए हैं, हमारे जो पहलू और साइड और पीठे जली हुई हैं, मौला इन्हें भी अच्छा कर दे। फिर रब की रहमत को जोश आगा और फिर रब उनके जिस्मों को भी दूसरे जन्नतियों की तरह सही सलामत कर देगा, अच्छा कर देगा। ये भी अल्लाह का इनाम होगा। फिर वो हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे। वहां से ना किसी को वापस आना है, ना दोबारा कभी दुनिया बनाई जाना है। ये तसव्वुर ज़हन से निकाल दें। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद भी कुछ नहीं होना है, जो भी होना दुनिया में सजा और जजा यही होना है। आदमी जो अच्छे काम करता है तो दुनिया में उसका अच्छा बदला मिल जाता, बुरे काम करता है तो बुरा बदला मिल जाता। ये अकीदा भी कुफ्र है। मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान रखना जरूरी है। वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, यानी मैं ईमान लाया इस चीज पर कि मौत के बाद उठाए जाने पर, इस पर भी ईमान लाना जरूरी है। मौत के बाद जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, और उठाने के बाद उसको जज़ा या सजा का फैसला सुनाया जाएगा। जन्नतियों को जन्नत में, दोज़खियों को दोज़ख में भेजा जाएगा। ये बरहक है। अल्लाह ताला शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए।